Assalamualaikum. My name is Adan Fahad and I read in class 9th. Today, I am going to tell you a little about tenses. What are tenses? What are they used for? And how they help us in communication while daily routine. These tenses help us to talk about actions that happen regularly and actions happening right now. There are three types of tenses: present, past and future. Furthermore, there are 12 branches of these types in all. Well, we are going to study today only present indefinite tense. What is present indefinite tense? It is a simple tense. अब सोच करें कि हमारे पास एक जुमला है और हमें वो कैसे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये जानने के लिए हम फिक्रे के आखिर में देखेंगे। अगर तो फिक्रे के आखिर में ता है, ती है या ते है आता है, इसका मतलब कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ही ये होती है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते है आता है। अब जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को उर्दू में पहचाना है, इसी तरह से इसे इंग्लिश में पहचानने के लिए भी इसकी एक इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर सिंपल सेंटेंस की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ एस और एस लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो कोई भी एनी पर्सन होता है जो कि काम कर रहा हो, और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो उसमें कोई भी वर्क आ सकता है, कोई भी एक्शन आ सकता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो जिस पर काम हो रहा हो उसे कहते हैं। और अब आप सोचते होंगे कि एस और ईएस तो दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, तो एस का इस्तेमाल कहाँ होएगा और ईएस का इस्तेमाल कहाँ होएगा। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ही, शी, इट और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उन सबके साथ जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो एस और ईएस का इजाफा लाजमी होता है। लेकिन जब आई, वी, दे, यू या प्लूरल सब्जेक्ट्स आते हैं तो उनके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और ईएस का इजाफा नहीं होता। अब डिफरेंशिएट बिटवीन एस, ईएस। S and ES are used only with singular subject, and when the first form ends with these words O, double O, S, double S, CH and SH, then first form ends with ES with singular subject, and remaining first form with singular subjects take S. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म का जब एंड इन लेटर से होगा तो उसके साथ हमेशा ES यूज होएगा। लेकिन इन लेटर्स के अलावा जब फर्स्ट फॉर्म के साथ जो भी लेटर आएगा उसके साथ एस लगेगा। लेकिन शर्त ये है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए। अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ, एक प्लूरल की है और एक सिंगुलर की है। सबसे पहले है वो हर रोज अखबार पढ़ते हैं, दे रीड न्यूज़पेपर डेली। अब जो दे है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, रीड फर्स्ट फॉर्म, न्यूज़पेपर डेली ऑब्जेक्ट है। अब हमने रीड के साथ एस और ईएस, फर्स्ट फॉर्म से हमने एस और ईएस का इजाफा क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने कहा था कि एस और ईएस का इजाफा नहीं होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में शी गोस टू स्कूल, शी हमारे पास सब्जेक्ट है, गो फर्स्ट फॉर्म है और साथ हमने ईएस का इजाफा किया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। और अब हमने ईएस क्यों लगाया है, एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है उसका जो एंड है वो ओ लेटर से हो रहा है, तो हमने कहा था कि इन लेटर से जिनका एंड होगा उसके साथ हमेशा ईएस लगेगा और इस वजह से हमने इसके साथ ईएस लगाया है। अगर रन सब्जेक्ट सिंगुलर हो और अगर रन आ गया, फॉर्म हमारे पास रन आई है, तो रन के एंड पे हम एस लगाएंगे क्योंकि जो रन का जो एंड वाला लेटर है वो इन से अलग है, इनमें नहीं है। तो इसी तरह से जिस तरह हम लोगों ने सिंपल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसी तरह से नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर होता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब। जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है डू डज, और प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डू और डज तो 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो डू कहाँ यूज होगा और डज कहाँ यूज होगा? तो डू जो है वो हमेशा आई, वी, दे, यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू यूज होगा, और जो ही, शी, इट जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमेशा डज यूज होता है। अब इसमें भी मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ, एक प्लूरल की एक सिंगुलर की। जो सबसे पहले है दे डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। अब जो दे है वो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है और जो डू है इसी वजह से हमने डू लगाया है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू आता है, और नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह से हम लोग एक मैथ्स में फॉर्मूला हमें दिया जाता है
कि अगर हम उन्होंने हमें a प्लस बी दिया है तो हमने a के नीचे a की वैल्यू पुट करते हैं और b के नीचे b की वैल्यू पुट करते हैं। सेम इसी तरह ये भी एक फॉर्मूला है, जो सब्जेक्ट के नीचे हमने सब्जेक्ट पुट करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, नॉट के नीचे नॉट, फर्स्ट फॉर्म के नीचे फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको सिंगुलर की एग्जांपल देती हूँ। शी डज नॉट गो टू स्कूल। अब इधर शी जो है वो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो डज लगाया है। अब सिंपल का स्ट्रक्चर भी हो गया, नेगेटिव का भी हो गया, अब इंटरेक्टिव का रह गया है। और हमने नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आया था और हेल्पिंग वर्ब बाद में आया था, लेकिन इंटरेक्टिव में इस तरह से हो जाता है कि सब्जेक्ट बाद में आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब पहले चले जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा डू डज ही रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसकी भी मैं आपको टू एग्जांपल देती हूँ, एक प्लूरल सब्जेक्ट की, एक सिंगुलर की। तो हमने इधर है डू दे रीड न्यूज़पेपर। अब हमने डू इस वजह से यूज किया है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल में है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू आता है। नेक्स्ट एग्जांपल है डज शी गो टू स्कूल। डज हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट है, गो फर्स्ट फॉर्म और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। और अब हमने डज इस वजह से लगाया है, हेल्पिंग वर्ब डज इस वजह से यूज हुआ है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज यूज होता है। आई होप कि आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसकी रोज अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल्स के साथ इसकी तैयारी करें, आप बहुत जल्द इसको सीख जाएंगे।